और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले से जुड़ी खबर है। सुशांत केस की आज सीबीआई जांच होगी या नहीं, इसको लेकर आज फैसला होने वाला है। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह केस को लेकर आज ये फैसला हो जाएगा कि सीबीआई जांच होनी है या नहीं। अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। बस कुछ ही देर में इस पर फैसला साफ हो सकता है और ये साफ हो सकता है कि आखिरकार इस मामले में जांच सीबीआई करेगा या फिर मुंबई पुलिस, क्योंकि लंबे समय से सभी को इस फैसले का इंतजार है। आज का ये फैसला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां पर सुशांत के फैसले इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार है या फिर रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र पुलिस, सभी यही चाहते हैं कि इसकी जांच मुंबई पुलिस ही करे। लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। वो डिसाइड करेगा कि इस मामले में जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस इस मामले में जांच करेगी। अब से कुछ ही देर में इस पर फैसला होने वाला है। सभी को इस फैसले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सुशांत सिंह केस में यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। काफी लंबे समय से इस पर असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार इस पर सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी। लगातार इस मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं आज इस मामले में जांच का फैसला काफी अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। अब से कुछ ही देर में कभी भी इस पर फैसला हो सकता है। इसके बाद में ये साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसमें जांच सीबीआई करने वाला है या फिर मुंबई पुलिस करेगी, क्योंकि लंबे समय से इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है, क्या अपडेट है इसमें अभी? सत्यप्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है और सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। सत्यप्रकाश सोनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है, क्या अपडेट है इसमें? जी देखिए, फैसला अब से थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों की बात है, फैसला आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों को उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है निष्पक्ष जो फैसला सुनाएगा, ऐसे में जिस तरह से तमाम दलीलें हैं सुनने के बाद लोगों को उम्मीद बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं न कहीं फैसला जो है सुशांत सिंह राजपूत परिवार के हक में देगा। अगर परिवार में हक की बात की जाए तो परिवार का मानना है कि पूरा मामला जो सीबीआई को दे दिया जाए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा मामला अब सीबीआई को दिया जाएगा। जी, लेकिन सत्यप्रकाश जी, लगातार मुंबई में यही मांग उठ रही है, जो लोग रिया के सपोर्ट में हैं या फिर जो लोग मुंबई पुलिस को सही मानते हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले को सीबीआई में देने की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस इस मामले में सही से जांच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लगभग जांच सही दिशा में कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिसे प्राथमिक तौर पर मुंबई पुलिस ने लीपापोती किया है, उसको लेकर परिवार के लोग जो है अब मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं जता रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस को जो है जांच के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीबीआई से करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रिया चक्रवर्ती है मुंबई पुलिस के टच में है। अब उनका परिवार का मानना है कि अब अगर रिया चक्रवर्ती अगर मुंबई पुलिस पक्ष में बात कर रही है तो शायद पूरा मामला रिया चक्रवर्ती के पक्ष में शायद की दिशा में जांच हो जाए। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह का ये साफ तौर पे कहना है कि अब पूरा मामला जो है सीबीआई अगर जांच करती है तो उन्हें उम्मीद है कि उनकी जांच जो है सही दिशा में होगी और उनको न्याय मिलेगा। जिस तरह से ट्वीट में उनकी बहन श्वेता सिंह ने भी कहा है कि अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाए, मतलब पूरा मामला अभी भी अंधेरे में है। जब तक पूरा ये जो फैसला है वो आ नहीं जाता,
तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि किस तरह का ये पूरा मामला होगा। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद, यूं कहे तो मात्र कुछ ही मिनटों में अब ये मामला साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि सत्यप्रकाश जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब इस पर साफ हो गया है कि सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। और अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लग सकता है, और कहीं ना कहीं लग भी चुका होगा। वहीं जो कि मुंबई पुलिस है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ा फैसला, जो कि बड़ा झटका लगा है। सत्यप्रकाश जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ हो गया है, इस मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले भी मैं कह रहा था कि सीबीआई हमेशा जो है विवादों से दूर रखकर फैसला सुनाती है। ऐसे में जिस तरह से मुंबई पुलिस और मुंबई की राजनीति जो है चारों तरफ घिरी हुई थी, ऐसे में ये माना जा रहा था कि पूरा मामला जो सीबीआई के हाथ में ही जाएगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती भले ही तमाम दावे करती हों, लेकिन अब जब मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है और उनके पिताजी की ये दलील है, तो जाहिर सी बात है जो शिकायत पक्ष है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सत्यप्रकाश जी, सम्मान करना चाहिए। जी सत्यप्रकाश जी, आपको लगता है कि अब सीबीआई इस मामले में फैसला जो कि जांच करेगी, इसके हर एक पक्ष को देखेगी, आपको लगता है कि इसमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं? देखिए, अब ये पूरा मामला जो है सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश का मामला हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सब लोगों की संलिप्तता साफ तौर पे है। वही केंद्र सरकार का लगातार दबाव आ रहा है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। विपक्ष भी लगातार ये चिल्ला रहा है, आवाज उठा रहा था कि जो पूरा मामला है वो निष्पक्ष होना चाहिए, मुंबई पुलिस के बजाय सीबीआई को देना चाहिए। अब जब सीबीआई को मामला चला गया है तो लोगों को उम्मीदें कहीं न कहीं ये साफ हो गई है। वहीं रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से निराशा लगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती लगातार मुंबई पुलिस से जांच करवाने की मांग कर रही थी, लेकिन अब जो मामला सीबीआई में चला गया है तो कहीं न कहीं जो है सुशांत के पिता के सिंह को उस काफी जो है खुशी हुई होगी। और अब उम्मीद है कि जो उन्होंने उनकी बहन ने श्वेता सिंह ने ये कहा था कि अंधेरे से उजाले की तरफ, मतलब अब पूरा मामला जो है अब उजाले की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुशांत के परिवार को और उनके जितने भी फैंस हैं उनको काफी ज्यादा राहत मिली है इस फैसले से। सत्यप्रकाश जी, महाराष्ट्र की सरकार है, उस पर भी इससे पहले कई सारे सवाल उठ रहे थे कि वो कहीं ना कहीं इस मामले में खुद उसमें लिप्त है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जब सीबीआई जांच करेगी तो क्या महाराष्ट्र सरकार में जितने भी नेता हैं उन सबसे भी जांच की जा सकती है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार कई बार सवालों के घेरे में है। जब पहली बार प्राथमिकता दर्ज एफआईआर दर्ज नहीं किया था, दूसरी तरफ जब स्टेटमेंट लेने की बात आई तो भी कोताही कर रही थी। तीसरी बात कि अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को भी सीबीआई का जो पूरे मामले में सहयोग देना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट, जो भी बयानबाजी अब तक हुई है वो सीबीआई के सामने पेश करना होगा। मुंबई पुलिस के खुद जो है सीबीआई के साथ मिलकर पूरे जांच में सहयोग देना होगा। इस तरह का जो है आह्वान हालांकि केंद्र सरकार ने भी किया है। पटना बिहार की जो सरकार है वो भी कर रही है। ऐसे में अब मुंबई पुलिस को जो भी उनके पास दस्तावेज है या जानकारी है वो सब कुछ जो है सही तौर पर और सही मायने में जो सीबीआई को शेयर करना पड़ेगा, सही जानकारी देनी पड़ेगी और सही दिशा में जो जांच हो रही है उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। जी सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच सीबीआई करेगी। इस बारे में और अपडेट के लिए मैनेजिंग एडिटर हमारे मिहर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बारे में क्या अपडेट है? पूरे देश की निगाह थी पूजा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है। तो आखिर वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट फैसला दे दिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जो पहेली थी उसकी जो गुत्थी है उसको सीबीआई हल करेगी। दरअसल इसको लेकर के बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस और दरअसल मुंबई पुलिस के बीच में एक जंग छिड़ी हुई थी। और जिस तरीके से बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पहुंची, जब सुशांत के फादर ने पटना में एक केस एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद से ही तमाम कयास लग रहे थे कि आखिर इस मामले में क्या होगा।
महाराष्ट्र मुंबई पुलिस का कहना था कि नहीं, जो हमारी जांच है बिल्कुल सही चल रही है। बिहार पुलिस का ये कहना था कि भाई हमने जांच की है, चूंकि एक सुशांत सिंह पटना से थे, उनके फादर पटना में रहते हैं, वो लोग विक्टिम हैं, उन लोगों की मांग है कि भाई जांच की न्यूट्रलिटी यानी उसकी तटस्थता पर उनको शक था, संदेह था। इस नाते हमें मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पर बिहार पुलिस को भरोसा नहीं है, बल्कि सुशांत के परिवार वालों को भरोसा नहीं था। तमाम तरह का ये मामला एक तरीके से पॉलिटिकल भी हो गया था, क्योंकि अभी जिस समय महाराष्ट्र में जिस वक्त जिनकी सरकार है उसका और बाकी जो केंद्र की सरकार है या फिर बिहार, हालांकि इसमें केंद्र या किसी सरकार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दरअसल जिस तरीके से पूरे मामले को कलर दिया गया, तो एक तरीके से आखिरी उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली अंततः ये फैसला जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों के हक में सुनाया है कि जी आपको एक इंसाफ का हक है, और आप जो यह मानते हैं कि मुंबई पुलिस एक तरीके से इंडोर्स कर दिया कि ये जांच जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, उसे कोई भी अफेक्ट ना करे, और इसके लिए सीबीआई से बेहतर कोई एजेंसी नहीं हो सकती है जो इस पूरे मामले को जांच कर सके। लेकिन मिहिर जी लगातार सवाल यही कर रहे थे, जो कि बहुत सारे, रिया चक्रवर्ती हो या फिर मुंबई पुलिस हो या फिर कुछ नेता हो या फिर वहीं बहुत सारे जो वरिष्ठ वकील थे, वो भी यही कह रहे थे कि इस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस बहुत ही अच्छे से इसकी जांच कर रही है। तो आपको लगता है कि क्या एक बार वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस देश की सर्वोच्च अदालत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, किसी फैसले का एक रिवीजन भी हो सकता है, लेकिन उसमें लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं था कि इसको किसी बड़ी बेंच को सौंपा जाए कि नहीं जी हमें जस्टिस नहीं मिला, हम किसी बड़ी बेंच के पास जाएं। ये मामला वैसा नहीं है, एक क्राइम का मामला था जिसकी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल मुंबई पुलिस के हाथ में थी, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने सवाल खड़े किए थे और पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका सिर्फ ये कहना था कि भाई जो भी जांच हो वो न्यूट्रल हो, निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, वो हमें उसमें रिजल्ट्स दिखें। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, जिस तरीके से जांच में तरक्की हो रही थी उससे वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे। इधर बाकी सबको पता है कि इस पूरे मामले में पूरा बॉलीवुड दो धड़ों में बटा हुआ था। सुशांत के फैंस एक तरफ थे, सुशांत का परिवार एक तरफ था, और बाकी रिया और उनसे जुड़े हुए जो भी एक लॉबी थी, जिसको हम लोग लॉबी का नाम दे रहे हैं आज की तारीख में, वो लॉबी पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि ये मामला मुंबई की परिधि से बाहर ना जाए। उसमें उनके क्या इंटरेस्ट थे नहीं थे ये कहना, ये तय करना तो हम लोगों के हक में नहीं होगा। वो अदालत इस बात को तय करेगी, सीबीआई इस बात को तय करेगी कि आखिर इसमें किसके क्या इंटरेस्ट नहीं थे, किसके क्या स्वार्थ छिपे हुए थे। उन लोगों की मेन दलील ये थी कि इस केस को बिहार पुलिस ने जो एक एफआईआर दर्ज की है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है, उसको जीरो एफआईआर माना जाए और इसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एसएसआर के परिवार का कहना था कि जी नहीं, हमें तो मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा ही नहीं है। आप या तो बिहार पुलिस इसकी जांच करे या फिर इस देश की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई इसको जांच करे, तो उसकी जांच पर हम भरोसा कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में वो जांच मुंबई पुलिस से लेकर के सीबीआई को दिया जाए या फिर पटना पुलिस करे, बिहार पुलिस करे। अल्टीमेटली कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर गौर किया और पाया कि जी हाँ, इन लोग के जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के जो वकील हैं उनकी दलीलों में दम है, इसलिए उन्होंने तमाम आपत्तियों को खारिज करके एट लास्ट इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। मिहिर जी, साफ तौर पर सामने है कि रिया चक्रवर्ती तो इस केस में है ही, लेकिन आपको लगता है कि जब अब सीबीआई इस केस की जांच करेगी तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ और भी बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस तरह के लीगल मामलों में हम किसी भी तरह का कोई गेस नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई अटकलें नहीं लगा सकते। लेकिन एक जो बात बिल्कुल साफ है, पत्थर की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है, वो बात ये है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो आवाजें उठ रही थी, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, बॉलीवुड का एक तबका था, वो कह रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, बॉलीवुड में जो चीजें चल रही हैं वो चीज नहीं है, सही नहीं है। बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को बिल्कुल एक अछूत के तरीके से ट्रीट किया जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की उसी नेपोटिज्म पॉलिटिक्स के शिकार हुए। जो बॉलीवुड में जो दो तीन किस्म की खेमेबंदी चलती है, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गिरोहों में बटा हुआ है, जैसा कि आपको ही पता है, कंगना रनौत ने इसको लेकर के बहुत खुल करके बात कही थी कि, और वो तमाम मौकों पर बिफरती रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वही हो रहा है। इस जांच को लेकर कई सवाल हैं। उन्होंने कई बड़े लोगों के नाम, जो एक तरीके से आज की तारीख में पूरे बॉलीवुड, पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को चलाते हैं, उन लोगों की नीयत, उन लोगों की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो उसके बाद से ये सवाल तमाम लोगों को खाया जा रहा था कि आखिर इसमें सच क्या है। हो सकता है सुशांत की
मौत में कोई फाउल प्ले है या नहीं है, ये काम तो सीबीआई का तय करने का है। लेकिन ये बात तो जरूर एक सामने आ गया और पब्लिक डोमेन में सामने आ गया कि जी हाँ, बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है अंदर खाने, वो चीज ठीक नहीं है। तो वो चीज क्या ठीक नहीं है, अब इसको तय करना सीबीआई का काम है। अगर कोई नेपोटिज्म हुआ था या सुशांत सिंह राजपूत किसी फाउल प्ले के शिकार हुए थे, उनकी खुदकुशी में कोई दूसरी वजह शामिल थी, रिया को लेकर के जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जो एक कुछ सवाल ऐसे उठे थे कि पैसे ट्रांसफर किए गए सुशांत सिंह राजपूत के खाते से, जो उनके परिवार वालों ने खासतौर से आरोप लगाए, ये तमाम चीजें जो इशारा करती हैं कि कुछ तो है इस मामले में जो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सामान्य नहीं है, कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। वो एबनॉर्मल क्या है, वो असामान्य चीज क्या है, इसी बात का पता अब सीबीआई को लगाना है। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हों, लाखों करोड़ों फैंस हों या उनके परिवार के लोग हों, उनमें एक इंसाफ की उम्मीद जगी है। पूजा। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है और पूरे देश में जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करने वाली है और सभी को कहीं ना कहीं अब इसी बात का इंतजार है कि आखिरकार अब इस मामले में नए क्या खुलासे होते हैं, सीबीआई इस मामले में क्या नए खुलासे करती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।